लिंक्डइन इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर हाय हेलो यार, डेफिनेटली टू बात द पॉइंट बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडस्ट्री का ट्रेंड इस मुल्क में आपके हिसाब से कैसा चल रहा है और क्या देखते हैं? यार ये सवाल ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जो कंपनी बनाई भी थी वो इसी मकसद से बनाई थी कि यार कैंडिडेट से हमने पैसे नहीं लेने, कैंडिडेट्स को, पाकिस्तानी यूथ को ग्रूम करना है, उनको बताना है भाई आपका क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक आप जा सकते हो। तो मैं तो सब यूथ को कहता हूँ यार कि चैलेंजिंग अगर माहौल है ना आपका, तो वो बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। स्मूथ स्पेसेस पे गुजरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर आज तकलीफ नहीं दे रही वो बाद में देंगी। फोलियो में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि फोलियो मैं फास्टियन हूँ, ठीक है। फास्ट के बहुत लोग आते हैं फोलियो में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको आना है फोलियो, क्या करें? चलो आज मैं तुम्हें एज अ फोलियो 3 रिक्रूटमेंट मैनेजर बन के जवाब देता हूँ। लिंक्डइन पे भी रिक्रूटर्स को अप्रोच करने का भी एक तरीका है, अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है। So the best way to approach a recruiter is Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Elastic Connection, and today we have Mr. Hassam with us. Hassam, क्या हाल है? I am good मुबशर, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। तो सबसे पहले हसाम, आप ऑडियंस को अपने बारे में बता दें ताकि ऑडियंस को आपका पता लग जाए कि हु आर यू, क्या करते हैं आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, देन विल प्रोसीड आगे। आ, यार 3-4 पॉडकास्ट पहले की हैं थोड़ी सी, कुछ शायद थोड़े बहुत लोग जानते भी हों कि क्या करता हूँ, बट अगेन ऑब्वियसली इट्स न्यू एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर मीटिंग समवन न्यू। यप। तो मेनली वी आर इनटू टेक रिक्रूटमेंट। वी से मेरी मुराद है पाकिस्तान रिक्रूटमेंट, द कंपनी दैट आई रन नाउ फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 years नाउ, एंड वी आर एन आईटी स्टाफिंग कंपनी इन पाकिस्तान। और हम हेल्प कर रहे हैं मेजरली जो पाकिस्तानी टैलेंट है उसको अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट करने के लिए, सही। एंड मेन एम कंपनी का यही है। ठीक है, टू दैट हेल्प पीपल फाइंड द जॉब्स, टू help हेल्प people पीपल। find the job, help companies find Pakistani talent specifically because सिर्फ पाकिस्तानी टैलेंट पे हम काम नहीं करते, बट हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि पाकिस्तानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स फराहम कर सकें। एम्पावरिंग योर ओन पीपल। एग्जैक्टली यार, काफ़ी यूथ है पाकिस्तान में, उसको यूज़ भी करना चाहिए। एंड वी आर वर्किंग ऑन ट्रेनिंग स्टफ एज वेल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड स्टफ, तो अभी उस पर काम कर रहे हैं। बट मेन जो फोटे रहा है हमारा विद इन 1.5 year, और जो मेरा उससे पहले डेकेड एक्सपीरियंस है, दैट हैज़ बीन इनटू टेक स्टाफिंग। सही। तो अभी आप लोग जो अगर बोलें तो मैंने ये वर्ड यूज़ किया, सेंटेंस यूज़ किया, एम्पावरिंग द पाकिस्तानी यूथ। तो ये जो देखा जाए बहुत बड़ा काम है, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? लेट्स गो बैक थोड़ा सा, ठीक है, वेयर इट ऑल स्टार्टेड। आप कहाँ से आए? ठीक है, मतलब आप अपने जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि इतना बड़ा आप लोगों ने कदम लिया कि यार आप बच्चों की मदद करनी है? यार ये ऐसे नहीं आता, ऑब्वियसली आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। नाजनाबाद के इलाके में रहता हूँ मैं, कराची में। सही है। तो मैं भी वहीं से आया था, और वहाँ से द काइंड ऑफ पीपल वी यूज टू हैंग आउट विद, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं बचपन में, बट आज सब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ और कहाँ तक आपको ज़िंदगी लेके जाती है। सो हर किसी की डिफरेंट जर्नी होती है। मेरी जर्नी में ये था कि मैंने जो पाथ चूज़ किया, लाइक आई डिड मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम KU। एंड बैचलर्स? बैचलर्स तो यार वही जो हमारा कौमी खेल है, BCom। जी ने, अच्छा, बीगा, सही है। BCom हमारा कौमी खेल है ना, जो जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते वो BCom कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, आज पता लगा हमारा। अरे हम लोग, बीकॉम में। हमारा कौमी खेल जो है वो पढ़ाई में BCom है, तो वो मैंने भी वही किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके बाद फिर वी वर लकी कि हमारा KU में एडमिशन हो गया था ऑन मेरिट, सही है। इन इन अ मास्टर्स प्रोग्राम इन द मॉर्निंग शिफ्ट। दैट्स तो टिपिकल टू ऐसे। बिल्कुल भाई, हम तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं उसके बाद से। तो वहाँ जब एडमिशन हो गया तो उस वक्त तो पता नहीं था HR वगैरह क्या है। जब मेजर्स का टाइम आया तो लोगों ने कहा यार ये HR ले लो, आसान लग रही है। तो आपने मेजर में एचआर लिया था? मेरा MPA में मेजर्स HR थे। ओके, ठीक है। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस वक्त प्रेजेंटेशंस वगैरह भी नहीं आती थी, क्या होता है ये सब। तो थैंक्स टू बीकॉम की थैंक्स टू प्रेजेंटेशन। बीकॉम। ओके। और उससे पहले की भी जो पढ़ाई थी, ऑल्दो कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम DJ, मतलब ओके। इंटरमीडिएट मेरा DJ से था। डीजे साइंस उस वक्त तो कॉलेज। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा बच्चा था। ओके। बट देन जब परसेंटेजेस आती हैं ना, जब इंटर और मैट्रिक की परसेंटेजेस में बंदा डिफरेंस देखता है, तो वो कहता है यार ये ज़मीन और आसमान कैसे हुआ है। डेफिनेट। तो वो हमारे भी ज़मीन आसमान एक हुए थे।
सही है। बट वही है यार कि आप जब आपकी जर्नी ऐसी होती है ना कि आप अप्स एंड डाउन देखते हैं, हम्म। तो उससे फ़ायदा बहुत होता है इंसान को ग्रूमिंग में। सही है। कि यार मैंने ये वाली चीज़ भी देखी है, मैंने एक बहुत डाउन स्टेज भी देखा है, अप स्टेज भी कुछ लेवल का देख लिया है। तो मैं तो सब यूथ को कहता हूँ यार कि चैलेंजिंग अगर माहौल है ना आपका, तो वो बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। सही। स्मूथ स्पेसेस पे गुजरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर आज तकलीफ नहीं दे रही, वो बाद में देंगी। या अप्स एंड अप्स विल मेक यू डल इवेंचुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेहतर ये है कि अपने जितने भी हार्डशिप्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको यंग एज में देखो भाई। हम्म। मिड एज में वैसे ही आपको मिड एज क्राइसिस हो रहा होता है, तो 40 में जाके देखोगे तो फ़ायदा नहीं है। 30 में देखो, 25 में देखो। सही है। सो बेहतर है, हम भी लकी थे कि हमने उसी एजेस में जो है ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज़ देख ली। ऑल्दो कि आज भी हर दूसरा चैलेंज होता है। व्हेन यू आर रनिंग अ बिज़नेस, हर दूसरा दिन एक चैलेंज होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट जो एकेडमिक चैलेंजेस थे वो बीकॉम तक देख लिए थे, फिर मास्टर्स किया। हम्म। मास्टर्स के बाद फिर एक कंपनी थी HRIFSL विद द नेम ट्रेड की, ओके। उसने हमें मौका दिया और इंटर्न रखा। एज HR एन इंटर्न हम आए एज एन हुए। एचआर इंटर्न। जी, तो वहाँ 3 मंथ्स लगाए, वहाँ पे बड़ी फ़ास्ट पेस हायरिंग थी। एचआर इंटर्न का क्या काम होगा? मतलब बस मैंने कभी बिल्कुल एचआर आप इंटर्न नहीं समझते सुना। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं कि यार ये तो HR तो एक तो वैसे ही कोई काम नहीं करता, फिर ऊपर से नहीं, इंटर्न भी रख रहा मैंने ये नहीं बोला एचआर काम नहीं करता। है। नहीं, लेकिन ऐसे फ़ील आपकी मुझे वो जो आई है, नहीं, मैंने बोला क्योंकि एचआर इंटर्न क्या काम करेगा। जब HR एग्ज़ीक्यूटिव नहीं कर रहा तो इंटर्न क्या करेगा? ये आपका मेरे ख़्याल से पूरा जुमला नहीं, था। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा था कि एचआर इंटर्न क्या करेगा। मैंने कभी सुना नहीं एचआर इंटर्न टीच बिल्कुल होता है। यार, एग्ज़ैक्टली हर डिपार्टमेंट में जूनियर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। हम्म। और ट्रेड की 2013 में हम्म। बहुत ग्रोइंग कंपनी थी। इट वाज़ अ B2B ई-मार्केट प्लेस। ओके। उस टाइम पे वो अलीबाबा से कुछ हद तक कम्पीट करती थी। हम्म। राइट। एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे, क्योंकि अलीबाबा भी छोटा था ना उस वक़्त, हम्म। हम बहुत बड़े नहीं थे, वो छोटा था। अच्छा, सही है। तो उस टाइम पे हम काफ़ी जो है वो अच्छे लेवल पे थे, लाइक ये ट्रेड की वाज़ गुड। बट हम्म। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। बाय द टाइम जब तक मैंने छोड़ा, वहाँ काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। इसी वजह से छोड़ा होगा ना आपने। जी, या तो शायद मैंने जो है वो मैं आया था तो उसके बाद से ख़राब होना शुरू हुए थे, आई एम नॉट श्योर। सही। लेकिन ये है कि मैंने जब छोड़ा तो इट वाज़ नॉट ऑन इट वाज़ नॉट द कंपनी वाज़ नॉट इन अ वेरी गुड शेप एट दैट टाइम, नॉट बिकॉज़ ऑफ मी, बट ऑब्वियसली देयर वर सम बिज़नेस रीज़न्स। डेफिनेटली कि आई वाज़ थोड़ी कम आई वाज़ है। डन। हाँ, तो नहीं, मैंने जब छोड़ा था उस वक़्त आई वाज़ अ सीनियर HR ऑफ़िसर। हाँ, सीनियर HR ऑफ़िसर हो वही। चुका था मैं। ठीक है। तो वो एक वहाँ से मैं फिर एक कंपनी में और मूव हुआ था, दैट वाज़ एन NGO। ठीक है। तो मैंने कहा यार कहीं और भी फ्लेवर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी IT और सेल्स की हायरिंग की थी। फिर वहाँ जब NGO गया तो मैंने कहा यार ये तो अलग ही दुनिया है। सही है। यहाँ तो लोगों को लिंक्डइन का ही नहीं पता और वो रिक्रूटमेंट में बैठे हुए हैं। मैंने हम्म। कहा यार रिक्रूटमेंट के लोगों को लिंक्डइन का नहीं पता, यहाँ तो मेरा बहुत स्कोप है, यहाँ तो मैं सारी सही है। ज़िंदगी बादशाह बन के रहूँगा। हाँ। बट now- वही बात है कि 1 डेढ़ साल में कम्फर्ट लेवल आ गया वहाँ। मैंने कहा हम्म। यार यहाँ तो मैं बादशाह बन गया, अब तो सब कह रहे हैं भाई यही चीता है रिक्रूटमेंट का। फिर मैंने कहा अब आगे क्या? ग्रोथ स्टैग्नेट हो गई वहाँ पे आपकी पे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक तो है। वैल्यू तो वहाँ बड़ी मिलती थी। हम्म। लेकिन ये था कि यार मुझे टेक इंडस्ट्री का थोड़ा-सा ना स्पार्क दिख गया था 2014 में। सही है। मैंने कहा यार मैंने बनना तो IT रिक्रूटर ही है, सही है। कुछ भी हो जाए। हम्म। क्योंकि इसका मुझे कुछ ना कुछ इंट्यूशन थी कि यार दिख रहा है कुछ इसमें। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा ट्राई करते हैं, टेक कंपनी में कोई मौका दे। फिर ई प्लैनेट का नाम आप जानते हो शायद, आई गेस सुना हुआ है, यस। ई प्लैनेट कम्युनिकेशंस। तो उन उस ग्रुप में एक और उनकी कंपनी थी व्हिच वाज़ विद द नेम स्टारबक्स की नकल पे हम्म। स्टारबक्स उनका एक कैफ़े था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। स्टारबक्स नहीं था उनका, 70 बक्स था। स्टारबक्स था उनका, जो अभी ओके। भी शायद अब तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सामने वो हुआ करता था। ठीक है। तो वहाँ पे उस बिज़नेस के लिए उन्होंने मुझे HR में रखा। सही है। मैंने कहा यार एक तो पहले हम टेक में जाना चाह रहे थे, और ये क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू कन्वर्सेशंस हमें एक और उनका जो टेक सेक्टर है उसकी भी डिस्कशंस हुए थे। और उन्होंने इवेंचुअली ग्लिम्स आपको उसको हाँ, देके ग्लिम्स आपको उसके दिखाए थे और वो भी दिया था, लेकिन टेक उन्होंने फिर मुझे बाद में खैर दिया। हाँ, हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मिसकमिटमेंट की, बट उन्होंने कहा था कि यार इनिशियली कुछ मंथ इस पे फ़ोकस करें, तो वो हमने वहाँ पे फिर जो है वो रेस्टोरेंट का भी फ्लेवर ले लिया। सही है। NGO से फिर हम रेस्टोरेंट पे आ गए। फिर फिर चलिए। इवेंचुअली उन्होंने कहा कि यार अब हमारे सॉफ्टवेयर हाउस की रिक्रूटमेंट आप दोबारा करें। सही है। तो बाद बाय दैट टाइम मुझे जो है वो बिल्कुल नशा लग चुका था कि यार अब तो मुझे IT रिक्रूटमेंट करनी है, क्योंकि मैं बीच-बीच में फ्रीलांसिंग कर रहा होता था। सही है। अब आप पूछेंगे भई आप कैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? आप तो डेवलपर भी नहीं हैं, ना ही डेफिनेट आप कुछ और हैं। आप कैसे डेफिनेट कर रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि जो रिक्रूटर है वो क्या फ्रीलांस करेगा?
तो असल बात यही है कि रिक्रूटर बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो करना चाहे और उसको वो काम आता हो जिसकी मार्केट में डिमांड है। ओके ऐसा सो आईटी रिक्रूटमेंट जो है ना, इट्स नॉट दैट इजी। ऐसे लोग कहते हैं ना यार एचआर वाले तो कुछ नहीं करते, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन टेक्निकल मैंने वही बोली ये बात नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे मार्केट में लोग समझते हैं यस कि एचआर वाले तो फारिग हैं। सही है तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं करता हूँ उससे एग्री, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम्म बट टेक्निकल रिक्रूटमेंट में अगर आपने आना है और प्रॉपर टेक्निकल रिक्रूटमेंट करनी है, सो वो आसान नहीं है भाई, हम्म क्योंकि वो आई फील अगर आप टेक्निकल रिक्रूटर हो आई माइट बी वेरी रॉन्ग अगेन मुझे इन डेप्थ निटिग्रिटीज नहीं पता टेक्निकल रिक्रूटर होता है क्या करता क्या बट आई फील अगर आप टेक्निकल रिक्रूटर हो तो फिर आपको टेक्निकलिटीज़ का भी पता होना चाहिए आपको उन चीज़ों का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज पे जज करना भी आना होना चाहिए आई एम राइट और रॉन्ग आइडियली ओके बट ऐसा हो नहीं रहा हर जगह पे। अच्छा तो बहुत से हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको पता नहीं होता। लेकिन वो अपने आप को टेक्निकल रिक्रूटर बोलते हैं यार अब वही टाइटल बिक रहा है मार्केट में, जॉब्स ही टेक्निकल रिक्रूटर्स की हैं। सही है आप देख लें पेरोल की कितनी जॉब्स हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कितनी जॉब्स हैं। हम्म आप जाएं आज ही लिंक्डइन पे फिल्टर लगाएं, हम्म आपको 10 जॉब आईटी रिक्रूटर्स या टेक्निकल रिक्रूटर्स की दिखेंगी। यस एक कोई दिख जाएगी बेचारे जो है वो पेरोल एग्जीक्यूटिव की या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की या ट्रेनिंग की इवन। तो सही बात है बिल्कुल ओवरऑल एचआर की आपको दिख जाएंगी कि एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल बट ऐसे वो नाम एचआर होता है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के एचआर में जा रहे हैं तो वो 90% आपसे रिक्रूटमेंट नहीं कराएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि सेठ को पता है कि यार बंदा हायर होगा तो कंपनी में कमीशन आएगा, पैसा आएगा। इट्स वेरी क्लियर फॉर देम सही है एंड दैट्स गुड दैट बिजनेसमैन इज अवेयर अबाउट व्हाट इज द रिक्वायर्ड पार्ट इन एचआर। हम्म तो ये था कि जब हम तीसरी कंपनी में आए, वहाँ पे ई प्लैनेट के अंदर हमें काफ़ी मौका मिला टेक स्टाफिंग करने का, और उसके साथ साथ फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। सही तो मैं समझ गया कि यार दिस इज़ द नीश जिसमें यार पैसा तो है। फ्रीलांस का आपने नहीं बताया शायद कि फ्रीलांस क्या कर रहे थे आप हाँ, फ्रीलांस भी सेम काम कर रहा था। उसमें होता ये था, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। मैंने अपवर्क पे भी काम किया, अपवर्क पे भी आईटी रिक्रूटमेंट सर्विसेज होती हैं बाय द वे। सही है तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पाकिस्तान से हायर करती हैं। सो इफ़ दे वांट टू हायर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर स्पेसिफिकली विद दैट एशिया रीजन, तो वो कोशिश करते हैं यार कि लोकल बंदा मिल जाए। हम्म तो जैसे कुछ कंपनीज अपवर्क पे आती थी एंड दे वांटेड टू फाइंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते थे यार हम खुद सर्च करेंगे तो मुश्किल है, हम पाकिस्तानी आईटी रिक्रूटर को क्यों ना हायर कर लें। सही है तो फिर वो वहाँ से फ्रीलांस काम आता था। वो ओके हमें कहते थे कि यार हमें ढूंढ के दे दो रिमोट डेवलपर्स, हम्म और हमसे पैसे ले लो उनके अगेंस्ट उनको हायर कराने के। सही है तो आप फिर उनको बंदे ढूंढ के देते थे और जी, फिर हम उनके लिए बंदे ढूंढते थे, वो पूरा प्रोसेस होता था, और फिर आज जाके पाकिस्तान रिक्रूटमेंट भी उसी की एक दूसरी कड़ी है। सही है एंड वी आर डूइंग द सेम बिजनेस मॉडल विच इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, या कुछ मैं अलग काम नहीं कर रहा हूँ। सही है इट्स द सेम थिंग, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं इन द कंपनी। सही तो फ्रीलांसिंग शुरू अपवर्क से हुई, फिर इस तरह से लिंक्डइन से, क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे थोड़ी बहुत रीच थी उस वक्त भी। सही तो वहाँ से लोग देख लेते थे कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, और इसकी क्योंकि डिमांड उस वक्त भी बहुत थी, बट हम्म ये करना थोड़ा मुश्किल था। सही है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, बट इट्स अबाउट डिलीवरिंग रिजल्ट्स इन टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इट्स वेरी टफ। सही इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। टेक्निकल रिक्रूटमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि यार बंदा ढूंढने का जो प्रोसेस है ना, हम्म इट्स नॉट अबाउट सर्चिंग द पर्सन, यप इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, हम्म अंडरस्टैंडिंग द मार्केट जहाँ से बंदा उठाना है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, किस क्लाइंट के पास हायर कराना है। हम्म तो उसको समझना, बंदे को समझना, अगली कंपनी क्या ऑफ़र दे रही है, पिछली कंपनी के पास क्या ऑफ़र है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, उसको कन्विंस और नेगोशिएट करना है कि यार ये कंपनी तुम्हारे लिए क्यों बेहतर है। इट्स अ होल साइंस। ये मतलब लोग अपने बंदे को भी मशवरा देना है कंपनी को भी मशवरा देना है और बीच की मिडिल ग्राउंड क्रिएट करनी जी, है क्योंकि आपके पास दोनों तरफ़ा प्रेशर है बिल्कुल कि ऐसे आप किसी कंपनी के एचआर एग्जीक्यूटिव नहीं है, अब आप एक बिज़नेस है हम्म या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपने दोनों एंड से देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है मुझे कैंडिडेट को भी जवाब देना होता है, और मैं उसको क्लाइंट भी को नाराज़ देने नहीं कर सकता, मैं कंपनी को भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है बट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ के बी वेरी ट्रू अबाउट जो भी है। सही है जैसे मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताता अपने एंड से। माज़रत अगर कभी किसी कैंडिडेट को कुछ लगा हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना, हाँ मैं उसका जवाब दे दूँगा। वैसे मेरी कोशिश होती है हम्म कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना कम्युनिकेट करूँ जो गलत हो। हम्म मैं आई एम वेरी ट्रू अबाउट कि यार ये क्लाइंट रिमोट है तो रिमोट है, ये हाइब्रिड है तो ये हाइब्रिड है, ये ऑन साइड है तो ये ऑन साइड है, डेफिनेटली ये यूएसडी में देगा, ये टैक्स काटेगा, ये सब पहले बताते हैं भाई। हम्म ऐसा नहीं कि आपको जॉब लग जाए बाद में आप मुझे कह रहे हो।
हाँ, कि बोला कुछ और था, हाँ शाम भाई किया कुछ और सही। एग्जैक्टली तो उससे ये होता है कि आपकी उस टाइम की तो एफर्ट बच जाएगी, लेकिन बाद में वो बंदा जितना आपको तंग करेगा या उस बेचारे के की जो आप किस्मत फोड़ रहे हैं अपने थ्रू अपनी यप, मिसकमिटमेंट से, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। वो बिल्कुल पीछे ऐसे, नहीं छोड़ेगी आपका। बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि आप अभी अपना काम बचा रहे हैं, अपनी पोजीशन फिल कर रहे हैं, लेकिन वो इवेंचुअली 2 महीने 3 महीने में भाग जाएगा। डेफिनेटली। बाद में फिर आपकी बैड माउथिंग भी करेगा। फिर क्लाइंट भी बोलेगा जो बंदे लाते हो 2 महीने में चले जाते हैं, फायदा तुम्हारा। वो तो अभी भी बोलता है। ओके, उसके एक और रीज़न बताता हूँ। उसकी क्या रीज़न? यार टेक इंडस्ट्री इज़ वेरी फास्ट पेस, हम्म ठीक है? किसी को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। हम्म इट्स जस्ट दैट वी ट्राई टू मेक पीपल मेड इन अ कंडीशन कि जो दोनों के लिए विन विन क्रिएट कर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट अ स्टेज कि अभी हमारे जो हायर्ड कैंडिडेट्स हैं उनका रिटेंशन रेट इज़ अराउंड 80%, ठीक है, जो कि मैं कहूँगा आईटी मार्केट में बहुत बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ तो लोग 6 महीने कोई रुक जा कहते हैं, वाह यार तुम तो रुक गए। बिल्कुल, ग्रास हॉपिंग बोलते हैं ना, कि बहुत बहुत कॉमन है यहाँ पे। यहाँ तो मतलब जो है ना वही वाली बात है कि अक्सर अगर आप एंटरप्रेन्योर से ही पूछेंगे तो वो बेचारे यही रोते रहते हैं, यार 15,000 पे बंदा भाग गया, 20,000 पे भाग गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बट वो मार्केट ही ऐसी हो गई है ना कि अब मार्केट बहुत डिफरेंट है। हम्म नाउ एम्प्लॉयर्स आर ओपन एज वेल। हम्म, दे से कि हाँ यार 6 महीने बाद भाग जाएगा, अभी तो ले आओ उसको, क्योंकि सही है। वो खुद अपनी डेडलाइंस को देख रहा है। ठीक है। उसके आगे अलग प्रेशर है। पहले की मार्केट डिफरेंट थी। हम्म, पहले एम्प्लॉयर कहता था भाई तुम अगर 6 साल मेरे पास नहीं रुके ना तो तुम जो है वो दुश्मनी है हमारी तुमसे। हाँ, बॉन्ड साइन करो वरना नहीं। हाँ तो अब एम्प्लॉयर भी समझदार हो गया है कि यार मेरा ये 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट ये निकाल जाए, फिर इसने जाना है जाए, मेरे को रुकने तो रोको रुके, उसको। जाने जाए, इसकी मर्जी, बिल्कुल। मेरा काम एग्जैक्टली। निकल जाएगा जिसके लिए मैं हायर कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर भी ऐसे सोच रहा है हम्म और एम्प्लॉयर ले ऑफ भी कर रहा है। हाँ तो फिर कैंडिडेट भी कहता है कि भाई मैं भी क्यों कमिटमेंट दूं भाई, जब तुम भी कभी भी निकाल रहे हो, तुम्हारी कंपनी के हालात ख़राब हो रहे हो, तुम निकाल रहे हो मुझे, हाँ, तो भाई मैं भी क्यों तुम्हें कमिटमेंट दूं। फेयर इनफ, दैट्स तो फेयर। मेरे ख्याल से फिर मैं इस चीज़ को वो नहीं कहता किसी को कि यार आप लेकिन फिर भी कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड तो बनाओ यार। आइडियली जैसा भी दौर आ जाए 1 साल तो रुको यार एक कंपनी में। फेयर वो इनफ। किसी और वजह से नहीं, मैं इंडिविजुअल के लिए भी कहता हूँ ना कि यार किसी कंपनी में जा रहे हो, हम्म कोई रिलेशनशिप बन रहा है ना किसी कंपनी से, बिल्कुल ऐसे। उसको समझने में रिलेशनशिप को 3 से 6 महीने लग जाते हैं। हम्म फिर जिस टाइम पे तुम परफॉर्म करने लगते हो तुम कहते हो यार मैं जा रहा हूँ, हाँ, उस टाइम ही तो वो कंपनी आपको ग्रोथ देने वाली होती है। बिल्कुल पर ऐसे। आपको बाहर की ग्रोथ फिर ज़्यादा पसंद आने लगती है, क्योंकि वो आपको नंबर कोड कर रहा है पहले से। हाँ, इंटरनल वाला बंदा आपको कभी कभी नंबर नहीं कोड करता, वो कहता है यार वेट कर लो 3 महीना जो है वो रिव्यू होने वाला है बिल्कुल और ऐसे। फिर देखते हैं उसको। तो वही है, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। मार्केट जैसी है, दोनों एंड पे वैसे ही लोग हैं। हम्म हायर भी मेरे जैसा बंदा कर रहा है, जो हम्म, हायर हो रहा है वो भी मेरे जैसा। मेरे जैसे बंदा ही है, ट्रू। तो निगोशिएशन का तरीका दोनों का एक ही है, उसके लिबास दूसरे हैं। बिल्कुल तो right। हमसे दोनों एक ही तरह करते हैं यार कि इस रेंज में बंदा ले आओ। कैंडिडेट कहता है यार इस रेंज की सैलरी लाओ ना मेरे लिए। हम्म तो हम कैंडिडेट को भी ये बोलते हैं कि भाई उस लेवल का स्किल सेट ले ले, कुछ हाँ सैलरी बन जाएगी। हाँ, और और क्लाइंट एम्प्लॉयर को भी ये बोलते हैं कि भाई कम सैलरी चाहिए, हाँ ओके इस स्किल सेट का बंदा मिलेगा, हाँ, ये लेना है ये आपको। चाहिए तो सैलरी वो कहता बढ़ा है दो। नहीं ये तो नहीं चाहिए। हाँ, फिर हम कहते हैं ओके फिर इस स्किल सेट का तो इस लेवल की सैलरी लेता है भाई। सही है तो ना। हम ना कभी एम्प्लॉयर को कुछ कमिट करते हैं कि भाई इस सैलरी सैलरी रेंज पे तो हम कभी बात ही नहीं करते एम्प्लॉयर से। सही है। हम कहते हैं भाई आप बताएं अगर हमारे पास आ रहे हैं ना तो वी आर अ टैलेंट प्रोवाइडिंग कंपनी। हम टैलेंट को सेल नहीं कर रहे। हम्म जैसा टैलेंट आपको चाहिए वो टैलेंट आपको ज़रूर मिलेगा हमारे पास। बट हम कभी ये नहीं कहते कि भाई हम 2 लाख में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा ला देंगे। हम्म, वी डू नॉट सेल अस लाइक दैट, देर आर कंपनीज हु डज दैट। सही है। बट नाम नहीं लूंगा उनका, काफ़ी हाँ मशहूर है उनमें से। तो मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई आपको मैं बंदा मार्केट से ही लाऊंगा ना। हाँ, मार्केट में वो जो पैसे ले रहा होगा ऑब्वियसली वो डिजर्विंग होगा तभी ले रहा होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो अक्सर सीईओज़ को ये बात नहीं समझ आती हमारी, वो कहते हैं नहीं यार हम तो बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास सेम सैलरी पे आ जाए ना। हम्म तो अब वो दौर थोड़ा चला गया है भाई कि लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखते थे। अब जब गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन कंपनीज ने ले ऑफ कर दिए तो अब क्या बड़ी कंपनी यार। दैट्स ट्रू, लोग वेरी मुझसे ट्रू। पूछते भी अक्सर कैंडिडेट्स कि सर जॉब स्टेबिलिटी का क्या करेंगे इस कंपनी का, आप लगा तो रहे हैं। हम्म तो यार मैं बड़ा हम्बली कहता हूँ कि मेरे भाई जब गूगल ले ऑफ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे गारंटी दूँ इस कंपनी की। ट्रू। मैं तुम्हें बस ये कह सकता हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है अगर 2 साल से, तो मैंने 2 साल के टेन्योर में किसी को ले ऑफ होते हुए नहीं देखा। ये मैक्सिमम मैं गारंटी बता सकता हूँ। सही है। या अगर किसी ने किया होता है ले ऑफ तो मैं बता देता हूँ कि यार ये एक बंदे का सीन बैड हुआ था, उसकी ये रीज़न थी। सही। तो यूजुअली मैं बहुत क्लियर रखता हूँ भाई इन चीज़ों में। दैट्स गुड। सही है। तो ये चीज़ है। आप
आपके एंड में कुछ है तो मेरे ख्याल से आप कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं बस इसी में ऐड कर रहा था। और सही है, आप अपने फ्रीलांस जर्नी का बता रहे थे। अब हम फ्रीलांस से आगे मूव करते हैं। आपकी जो करियर के आपने स्टार्ट किया और फिर आप किस तरह आपने कंपनीज को आगे प्रोजेक्शन किया और कैसे चेंज किया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो चीज़ें मैं बता रहा था यूजुअली वो फ्रीलांसिंग के साथ-साथ मैं बिज़नेस के बारे में भी यही टर्म्स रखता हूँ अपनी। सही है। क्लाइंट्स के साथ हम वी आर वेरी क्लियर, कैंडिडेट्स के साथ यूजुअली वी ट्राई टू गिव फीडबैक। बट वही मैं सबसे कहता हूँ यार कि लिंक्डइन पे भी रिक्रूटर्स को अप्रोच करने का भी एक तरीका है। हुँ, उनको अप्रोच करने से आप करते वक़्त आप 3-4 चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखो, सही है। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है। सो द बेस्ट वे टू अप्रोच अ रिक्रूटर इज़ कि उसके पास स्पेसिफिक जाओ। सही है। ये नहीं कि हाय बोल के छोड़ दो। हाँ, ये हाय हाय एनी सूटेबल रोल फॉर मी? हाँ, तो भाई जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है, मैं तुम्हारी सीवी देखूँ, उसको डाउनलोड करूँ अपने पास पहले तो, उसके अंदर झाँकूँ, उसमें टाइम लगाऊँ, फिर तुम्हें बताऊँ तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है। हुँ। भाई अगर तुम्हारे तो पास खुद तो इतना मतलब टाइम नहीं है, मैं कैसे लगा सकता हूँ? फेयर इनफ। मैं एक पैसे मुझसे थोड़ी कैसे कर रहा हूँ, 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो दे भाई? दूँगा आपको। हाँ, मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार जब तुम खुद टाइम नहीं लगा रहे? तो कभी-कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वाक़ई बेचारों के पास दे आर फ्रेश राइट? तो वो तो नहीं कह सकते कि भाई क्या सूटेबल है। हुँ, लेकिन स्टिल यार कुछ ना कुछ मैं कहता हूँ सूटेबल वर्ड यूज़ नहीं करोगे यार कोई सा भी सूटेबल क्योंकि उसके अंदर ना वो बहुत जेनेरिक है। रिक्रूटर्स डू नॉट लाइक जेनेरिक कन्वर्सेशंस। अपनी नीश कुछ तो लिख दो। कुछ तो लिख दो यार कि चलो 2-3 लिख दो, 1 ना लिख भाई। हुँ, 2-3 लिख दो कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सही है। कम इफ यू हैव से कम एनी सब क्वेरीज अराउंड तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, कुछ तो समझ आएगा। लेकिन हुँ, अगर बोल दोगे हाय लूकिंग फॉर अ सूटेबल पोज़ीशन हुँ। तो भाई मुझे क्या पता यार क्या अच्छा, वैसे सूटेबल आप हाय से आया, बहुत लोग ये करते हैं, हाय बोल के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, दे एक्सपेक्ट के सामने वाला बोलेगा हेलो क्या हाल है, खैरियत है, एंड देन यू दे विल यार स्टार्ट ये तो गेटिंग। मैं भी वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरी भी कुछ वीडियोस बन रही हैं। हाँ, उसके ऊपर मैं इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस कर रहा हूँगा। होपफुली वो जब तक ये रिलीज़ होगी उसके या आस-पास वो भी मैं डाल रहूँगा। सो यार एग्ज़ैक्टली हाय हेलो का टाइम अनफॉर्च्यूनेटली लिंक्डइन इज़ नॉट द प्लेटफ़ॉर्म फॉर हाय हेलो यार। डेफिनिटली। आओ मुद्दा लिंक्डइन पे बताओ, टू बात द पॉइंट बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप क्लाइंट को भी अप्रोच करते हो तो यू आर वेरी टू द पॉइंट। हुँ, इवन इन द ईमेल्स, इवन इन द लिंक्डइन इन मेल्स यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि भाई क्या चाहिए। तो जब सामने वाला एक जॉब पोस्ट कर रहा है और वो लिख रहा है कि यार मुझे मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए 4 साल से ऊपर वाला। हुँ, अब आप जो है वो अप्लाई करके लिख रहे हैं कि भाई मेरा है तो 1 साल का लेकिन मैं कर लूँगा। हुँ, मैंने कहा अरे कर लूँगा समझा नहीं पाऊँगा मैं क्लाइंट को। हाँ, हाँ, तो ये ये है यार जब वो तुम स्पेसिफिक हो, हाँ, अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई तुम्हारा 4 साल की एक्सपीरियंस है लेकिन तुम 1 साल की सैलरी ले लेना 1 साल वाले की, एडजस्ट कर लेना। बनाकर तो वो दोगे। बोलेगा भाई मैं क्यों करूँगा भाई हाँ, एडजस्ट। तो फिर वो सामने वाला भी क्यों करे? एग्ज़ैक्टली सही तो है। फिर ये है ना सिनेरियो कि भाई समझो सामने वाला क्यों देगा तुम्हें उस तरह की सैलरी कि जो सैलरी तुम डिज़र्व नहीं करोगे। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी नॉलेज 1 साल या 2 साल वाले से बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी ने 2 साल में ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया हो हुँ, कि यू नेवर नो भाई क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है आप लाइक फॉर एग्जांपल समवन इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट हुँ, एंड देन देयर इज़ समवन हू इज़ वर्किंग फॉर 4 इयर्स ऑन द सेम प्रोजेक्ट। सही है। तो हो सकता है कि इन दोनों के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क हो, एक्सपोज़र पे बात आ जाती क्योंकि है ना। एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी। नो वरीज़। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है, इसी तरह आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो डेफ़िनिटली, आप अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स को वैल्यू करोगे, तो ही वो भी आपकी चीज़ों को वैल्यू करेगा ना। बिल्कुल ऐसा और ही। हमारे टाइम को भी वैल्यू करो यार। हम भी जो है वो कोशिश तो कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब्स लगाएँ। हुँ, लेकिन जितनी रैंडम हमें कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं और इनबॉक्स हमारा भरा हुआ होता है जितनी सारी चीज़ों से, तो थोड़ा-सा डर ही लग रहा होता है यार कि किसको क्या रिस्पॉन्स दें भाई, लोग बुरा भी मान जाते हैं। हुँ, ये रूड है, ये इस तरह। बट वही है कि आई फ़ील कि जितना अब आहिस्ता-आहिस्ता, अभी मुझे 2 साल हुए हैं, मेरा तीसरा साल चल रहा है इंडस्ट्री में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ महीनों में। तो आई फ़ील बहुत से हमारे जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ या जनरल लोगों से मिलें, वी पीपल लैक सॉफ्ट स्किल्स टू। एंड बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कभी-कभी लोगों से बात करके कि उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करना है, कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है, कहाँ पे कितनी लंबी करनी है, कितनी नहीं करनी। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी डेफ़िनेटली फ़ील होती होंगी क्योंकि आप लोगों का तो डायरेक्ट पीपल इंटरैक्शन है ना? नहीं यार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन स्किल्स का, सॉफ्ट हुँ, स्किल्स का। देखो मेरे पास कोई भी नॉर्थ अमेरिकन कंपनी आती है ना, हुँ, तो वो कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं करती बिकॉज़ दे अज़्यूम कि जो कैंडिडेट हम उसको देंगे ना, हुँ, उसकी कम्युनिकेशन अबव एवरेज तो होगी बिल्कुल एटलीस्ट। ऐसे ही है। लाइक ही इज़ एटलीस्ट कन्वर्सेशनल इन इंग्लिश। हुँ, सो
वहाँ तो हम कोई ऐसा बंदा दे ही नहीं पाते कि जिसकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि जो हम लोगों से नहीं बात कर पा रहा। सही है, जब वो हमसे नहीं कर पा रहा भाई, तो वो ग्लोबल टीम्स में कैसे काम करेगा बेचारा? बिल्कुल, सही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है या कुछ है, बट वो लेकिन अपना पॉइंट ही आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा, तो ही इज़ गोना स्ट्रगल ना। एग्जैक्टली तो मैं तो कहता हूँ भाई कि इवन जो स्कूल्स हैं उसके अंदर काम किया जाए यार अंग्रेजी पे, हुँ, ग्रूमिंग पे। हुँ, हमारे यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट पे बड़ा लैक है भाई। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। मैं कभी कभी छोटे छोटे से इंस्टीट्यूट्स भी चला जाता हूँ हुँ, जस्ट टू मीट के यार आजकल का टैलेंट कैसा है। हुँ, बहुत छोटे छोटे सही है। कि यार गली मोहल्लों के जो होते हैं, हाँ, कि मैं देखूँ वहाँ के लोग कैसे हैं, कभी एक आध सेशन कर लिया किसी के साथ। हुँ, फिर अभी जैसे मुझे आईबीए बुलाता है ऑलमोस्ट हर दूसरे साल फॉर करियर काउंसलिंग क्लिनिक्स, तो वहाँ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार कुछ चीज़ें उनमें भी सिमिलर हैं। ओके, लाइक इट ऑब्वियसली आई एम नॉट नेमिंग के सिर्फ आईबीए, नाम मैंने आईबीए का लिया है, बट मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंबाइन ये बता रहा हूँ सही है, कि उनमें भी जाता हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कि यार ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए। सही नॉट है। टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली वो तो उनके किसी एक इंटरमीडिएट या किसी और लेवल के स्टूडेंट से बेहतर होते हैं, but the exposure that people have in universities also at times is like similar to someone who's studying in intermediate। सही है, तो एक्सपोजर की मैं समझता हूँ कोई एज नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 6-7 साल के बच्चे को भी अगर आप बेसिक एक्सपोजर देंगे इंटरनेट का, जो दैट इज़ इन अ राइट वे, तो वो इंटरेस्ट लेगा। हुँ, और देन बाय द टाइम ही इज़ 15-16 वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेक से रिलेटेड तो एक्सपोज़र देना पड़ेगा आज हर बच्चे को, क्योंकि वो वैसे ही फ़ोन देख रहा है, हाँ, टाइम ज़ाया कर रहा है, तो उसको बोलो भाई फ़ोन पे तुम काम का भी कुछ कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ़ माइनक्राफ़्ट नहीं खेलना है। हुँ, सही है। या आई हैव अ फ्रेंड जो 7 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग कर रहा है, इमेजिन। सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है, अब तो ख़ैर वो 9 साल का हो रहा है। हुँ, उसको मैंने साढ़े 6 साल की उम्र में कोड.org पे बहुत बेसिक हाँ, कोडिंग मुझे प्रैक्टिसेज़ होती हैं, या आई नो सर्टिफ़िकेट्स। कोडोडॉलजीएस। बिल्कुल, यार हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ हर कोई अपने बच्चों को वो ज़रूर दे। डेफ़िनिटली। उसका एक्सेस दे, बच्चों से वो प्रैक्टिसेस कराए, वो होती गेम से रिलेटेड है, बट ही इज़ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स। साथ-साथ माइंड शार्प होता है एटलीस्ट, अगर वो नहीं भी टेक में जाता है तो एटलीस्ट माइंड शार्प होता है, आपका बिल्कुल, प्रॉब्लम वो सॉल्व। कहीं और यूज़ कर सकता है उसको, और हुँ, वो एक अच्छी एंगेजमेंट, एक तो बच्चे के लिए बोर नहीं होता वो। हुँ, उसमें क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ उसमें से चूज़ कर सकता है, और वो ऑनलाइन है और फ्री भी है भाई। हाँ, तो बच्चे को बोलें यार कि गेमिंग वेमिंग थोड़ी देर रखे, हाँ, इसको ट्राई करे, ये भी एक टाइप का गेम ही है। गेम ही है, जब वो बनाता है तो उसको गेम ही लग रहा होता है। या पैसे ही है, तो वो एक दिस इज़ समथिंग व्हिच आई रिकमेंड टू ऑल द पेरेंट्स कि भाई ये आप सीखें, ये करें। सही। और कम्युनिकेशन के लिए तो आई वुड से कि अलग से प्रोग्राम्स होने चाहिए। जितने भी डेफ़िनिटली होना हमारे चाहिए। आपके जैसे लोग हैं भाई, उनको वॉलंटियर करना चाहिए और स्कूल्स में जाना चाहिए, हुँ, स्कूल लेवल पे डायरेक्ट। बिल्कुल आप ऐसे ही। जाओ स्कूल लेवल पे, बोलो भाई मैं जो है कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार हर बच्चा जो मैट्रिक कर रहा है ना, मैट्रिक तक बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, हुँ, लाज़मी। सही है। क्योंकि वो वहाँ से आपको समझ आता है कि यार प्रोफ़ेशनल लाइफ़ क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी कम उम्र से एक्सपोज़र मिल जाएगा, उतना आपके पास ज़्यादा टाइम है सीखने का, उतने आराम से आप सीखोगे। मैंने खुद 3rd ईयर में अपना लिंक्डइन बनाया और अब फ़ील होता है मुझे। मेरा भाई यूनिवर्सिटी स्टार्ट की उसने, तो मैंने सबसे पहली चीज़ उसे बोली कि यार अब पहले लिंक्डइन बनाओ। सीखना साथ-साथ करो, साथ-साथ लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट करो। अभी से कर दो, मैंने जो तीसरे साल से की, मैंने जबकि भले मेरे लिए वो भी वर्कआउट कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि समथिंग इज़ टू लेट या किसी के लिए टू लेट। बट मैंने 3rd ईयर में की, तुम फर्स्ट ईयर में करो ना, मुझे लेट्स से ग्रेजुएशन से पहले 1 साल मिला ना, तुम्हारे पास 4 साल होंगे ना, तो तुम मुझसे ज़्यादा आगे चले जाओगे, मुझसे आगे ज़्यादा सीखोगे। तो मेरे ख़्याल से आप भी ये बात बोल रहे हैं ना कि जितना जल्दी हो सके लिंक्डइन सीखो, इंटरेक्शन स्टार्ट करो, एक्सपोज़र लो, तो चीज़ें सीखो और उतना आगे बढ़ोगे आराम से। हाँ, बिल्कुल यार, क्योंकि जब हमारे मैट्रिक की वाले जो एज के बच्चे हैं, जब वो फ़ेसबुक और इंस्टा पे आईडी बना सकते हैं, ट्विटर पे, तो लिंक्डइन पे भी बना ही भाई सकते हैं। लिंक्डइन में ही बना लो यार, यस, सही। क्या इसमें क्या हार्म है? बिल्कुल ऐसे। पर ये कि हमारा माहौल डिफरेंट है ना, हम लोग वो अंग्रेज़ों की तरह बच्चों को 15 साल से काम पे लगा नहीं रहे ना। सोसाइटी इजाज़त नहीं दे रही ना हमें। हाँ, तो वो मसला है। तो हम तो कहते हैं भाई 10 साल से लगाओ बच्चे को काम से यार। हुँ, कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन ही बताओ, घर में बैठ के कर लेगा यार। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बेसिक टूल्स हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब तो बच्चे जितने शार्प आ रहे हैं आजकल, हुँ, वो 10 साल की उम्र में भी आप जितना ही उसका है कैलिबर बिल्कुल ऐसा ही लर्निंग है, का। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं एट द मिड 30s जिस लेवल पे लर्न कर रहा हूँ, मेरा 9 साल का 10 साल का बेटा भी जो है ना, वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स जस्ट दैट कि हमको उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आ रहा। हम हुँ, अभी तक वही उसको रट्टे लगवा रहे हैं। हुँ, तो रट्टे कहाँ लेके जाएँगे? वहीं लेके जाएँगे फिर आपको कि आप डिग्री लेके भी जॉब ही ढूँढते रहेंगे। हुँ।
या इंटर पे देखेंगे यार, मैट्रिक पे तो नंबर ज़्यादा आए थे, इंटर में तो कम आ गए। वो तो होना ही है, वो तो चलिए इनएविटेबल है ना वो। चले, शुक्र है पेरेंट्स ने एक्सेप्ट तो करने लगा। हमारे घर वाले तो मानते ही नहीं थे कि यार ये कैसे कम आ गया, मतलब सब क्या है, बोलते तुम्हारे तो ज़्यादा आने चाहिए थे ना। यार बट बस देखो वही है ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी क्या है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर्स आजकल उतने ज़रूरी नहीं है। हम्म। ऐसा भी नहीं कि हैं, बंदा फेल होने लग जाए, इतने नहीं है, ट्रू। उतने ज़रूरी नहीं है कि आप कहो कि यार इसी के ऊपर तुम्हारी लाइफ लाइफ डिपेंड कर रही थी। दैट्स राइट, जैसे दैट्स। जिस वक़्त मेरा डीजे में मैं पढ़ रहा था और मेरा फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आया था 65%, हम्म। और मैट्रिक में मेरी 85% थी। तो 20% का जो डिप आया था तो मैंने कहा ज़िंदगी ख़त्म, बिल्कुल एनईडी में तो जा ही नहीं पाऊँगा। बिल्कुल ऐसा। उस वक़्त हमारा बाय द वे ख्वाब हुआ ख्वाब था होता कि है। हम एनईडी जाएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे बचपन से वालिद साहब ने बिठाया हुआ था दिमाग में। मैंने कहा बेटा आपने तो इंजीनियर ही बनना है, हाँ, और क्योंकि आपकी बहन भाई तो डॉक्टर है। ऐसे आपसे सारी उम्मीद है, आपका मैथ्स भी अच्छा था। तो मैंने कहा मैथ्स भी मैट्रिक तक ही अच्छा था। वो इंटर में पता लगता है वो मेरे इंटर में मैं एवरेज पे आ गया है, को। अब आगे जाके देख लेता हूँ क्या होता है। यस। तो वही हुआ फिर। हम्म। लेकिन ये है कि भाई वो ज़रूरी है कि आपको ये पता हो आज के दौर में कि इन द एंड यार, टू बी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी फ्रैंक, कि इन द एंड पैसा कमाना है ना, हम्म। और हलाल कमाना है। बिल्कुल है। तो तरीका पता होना चाहिए भाई। हम्म। तरीका कोई सा भी ले लो और हलाल पैसे कमा लो। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें एजुकेशन का कोई पार्ट हो या कितना पार्ट हो, उसकी 10% एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, 90% है। कोई भी ऐसा फार्मूला बना लो अपने लिए कि जो आपको पैसे कमा के दे दे। जैसे मैंने अपने लिए बनाया, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को पहले अपने से पहले करते हुए देखा नहीं था कि कोई टेक्निकल रिक्रूटमेंट की सर्विसेज फ्रीलांस कर रहा हूँ। जैसे आपको भी आज भी ये लग रहा है ना, या। तो ये काम, क्योंकि मैं ये काम 6-7 साल से कर रहा हूँ, फ्रीलांस कर रहा था कंपनी से पहले। तो उस वक़्त मेरे कोई सीनियर ये नहीं कर रहा था। सो आई वाज़ काइंड ऑफ अ पायनियर इन दैट इंडस्ट्री कि यार मैं आईटी रिक्रूटमेंट को फ्रीलांस पे लेके जाऊँ। उसको फिर हम कंपनी बनाई। सही। कंपनीज़ तो खैर मार्केट में थी ऑलरेडी, बट फ्रीलांस पे इतना ज़्यादा काम नहीं था इसका। ठीक है। तो वो एक चीज़ है कि कभी-कभी आपको अपनी नीश खुद ढूँढनी पड़ती है, अपने स्किल सेट के लिहाज से कि यार मेरा स्किल सेट ये है, क्या ये सेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर फिर आप थोड़ा-सा दिमाग चलाएँ कि यार ये बिक सकता है या नहीं? इसमें से कौन-सा पार्ट है जो सेलेबल है? ये मैं सामने लेके जाऊँ लोगों को तो लोग खरीदेंगे, इसकी इतनी वैल्यू है। तो मतलब इन द वही एंड बात वैल्यू पे आके रुक कि जाती वही अपने आप को स्क्रूटनाइज़ करो एंड देखो कि मेरे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं कैपिटलाइज़ कर सकता हूँ। है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। तो वो फिर हम कर रहे थे कि आपने रिक्रूटमेंट पे किया, और आप कुछ बता रहे थे आपने कुछ बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम किया, जिनमें आपने रिक्रूटमेंट ऑफ़िसर रहे सब कुछ। तो हाँ, रिक्रूट नहीं, बड़ी कंपनी में तक तो मैं मैनेजर हो गया था। अच्छा। बड़ी इस कंपनी जैसे चलो हम नाम ले लेते हैं यार, फोलियो 3 में मैं रिक्रूटमेंट को हेड कर रहा था ओके। और 3 साल मैंने की। सही है। दैट वाज़ माय लास्ट पाकिस्तानी कंपनी। तो फ़ोलियो में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि फ़ोलियो मैं फ़ास्टियन हूँ, ठीक है? हुँ, फ़ास्ट के बहुत लोग आते हैं फ़ोलियो में, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। और फ़ास्टियंस बहुत अच्छा रेट भी करते हैं, हुँ, ठीक है? और मेरी ऑडियंस भी बहुत फ़ास्टियंस की है। इनको आना है फ़ोलियो, क्या करें? चलो आज मैं तुम्हें एज़ अ फोलियो 3's रिक्रूटमेंट मैनेजर बन के जवाब देता हूँ, सही है। जो मैं आज से कितने 2 साल पहले तक था। ठीक है। तो यार प्रोसेस उस वक़्त तो बहुत सिंपल होता था, हुँ। ऑल्दो कि वो काफ़ी लंबा होता था, लेकिन था सिंपल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होती है एक कोडिंग असेसमेंट। सही है। वो उस वक़्त तो आई थिंक हैकरिंग पे होती थी। सही। अब मुझे नहीं पता वो हम लोग उस टाइम पे कोई इंटरनल टूल भी बना रहे थे। ठीक है। तो अब होती है उस पे या नहीं, बट कोडिंग असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। उसको आप पास करते हैं तो देन यू हैव 2-3 टेक्निकल इंटरव्यूज़, हुँ। और लास्ट में एक आपका जो है वो एचआर से रिलेटेड इंटरव्यू हो जाता था। सही है। सो 4-5 स्टेप्स थे, जिसपे ठीक मैंने है। थोड़ी-सी लड़ाई वगैरह करके एक आध स्टेप कम भी कराया था, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा-सा फड्डेबाज़ तो था भाई शुरू से हर ठीक है। जगह पे, जहाँ भी मैंने काम किया है। क्योंकि कभी-कभी फड्डे करना ज़रूरी होते हैं यार टू रीच द गोल। सही है, बिल्कुल ऐसा है। तो वो मैंने किए थे, फिर मैंने एक आध इंटरव्यू का स्टेप भी कम कराया था। सही मैंने है। कहा यार इतने नहीं हो सकते भाई, ये ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक है। क्योंकि वो फीडबैक भी आ रहा था लोगों का कि यार आप तो मतलब इंटरव्यू प्रोसेस में ही महीना-महीना लग रहा है। हाँ, ऐसे ही होता है। या। तो अब अल्लाह करे कि उन्होंने और कम कर दिए हों हुँ। स्टेप्स, और थोड़ा-सा उनको और स्ट्रिंजेंट कर दिया हो कि कम स्टेप्स में आप ज़्यादा रिज़ल्ट निकाल पाओ। सही। तो अभी मेरा दोस्त ही होता है वहाँ पे, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट मैनेजर है। तो आप लोग किस तरह के कैंडिडेट जनरली पाकिस्तानी हुँ। कंपनीज़ किस तरह का टैलेंट ढूँढ रही होती हैं? किस को एक आइडियल पर्सनैलिटी क्या है उनके लिए? सो टेक्निकल स्किल्स वाइज़ भी और एज़ अ पर्सन वाइज़ भी? यार आइडियल तो आई वुड से चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो,
हर किसी के लिए आइडियल बंदा वो होता है जो टेक्निकली भी साउंड हो और कम्युनिकेशन भी उसकी अच्छी हो, सही है। जो कि बहुत मुश्किल होता है। दोनों बैलेंस या फिर कोई एक चीज़ ज़्यादा हो तो चलता है। या टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस होता है ऑब्वियसली, सही है। क्योंकि जब इनिशियली आप हायर कर रहे होते हैं ना उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है ये बंदा अभी जाके टीम नहीं लीड करने वाला, हुँ, इसको टाइम लेना है, हुँ, या आएगा, ये कुछ टाइम लगाएगा, सही है। उसके बाद जाके ये कुछ परफॉर्म करेगा, फिर जाके ये 3-4 साल में टीम लीड बनना है इसने। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त फिर ज़्यादा वैल्यू होती है सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स की, स्किल्स की, बिल्कुल सही है। क्या हाउ हाउ यू आर मैनेजिंग टीम, या हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। मतलब यू एक्सपेक्ट आप टेक्निकल्स पे नए बच्चे को जज करते हो, देन यू एक्सपेक्ट हिम कि 4 साल तक ये जनरली टेक्निकल में भी ग्रो करेगा और वो सॉफ्ट में भी ग्रो करेगा, देन ही विल बी लाइक गुड इनफ कि ही कैन लीड अ टीम। बिल्कुल ऐसे ही है सही है। कि आप जो है वो इनिशियली टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप कहते हो यार कम्युनिकेशन है तो अच्छा है, हुँ, बट ऐसी भी ना हो कम्युनिकेशन कि आप बिल्कुल ही मतलब इस लेवल पे कि आप बात भी नहीं कर पा रहे, सही है। बट टेक्निकल पे कॉम्प्रोमाइज़ कम होता है, हुँ, कम्युनिकेशन पे फिर भी हो जाता है। सही है। क्योंकि काम तो टेक्निकल से ही निकलवाना है ना, अगर काम क चाहिए एट द एंड ऑफ द एग्जैक्टली, डे एवरीवनस लाइक अगर आपको कोई हायर कर रहा है तो ही वांट्स टू अर्न मनी आपसे ना। बट अ, वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है जब आप कोई लीड या आर्किटेक्ट हायर कर रहे हो या सीनियर मैनेजर, पोजीशंस पे जब चले जाओ। फिर आप शायद प्रेफरेंस देने लग जाओ कम्युनिकेशन को, हुँ, क्योंकि उस वक्त फिर बंदे ने खुद तो कोडिंग नहीं करनी, हुँ, उसने टीम मैनेज करनी है, बिल्कुल ऐसे। उसने कोड रिव्यूज़ करने हैं, या उसने आर्किटेक्चर देखना है। सही तो है। उस लेवल पे जाके फिर आप कहते हो यार कि हाँ, अब ठीक है, अब देख सकते हैं भाई। अब ब बंदा जो है वो कम्युनिकेशन वाइज़ ज़्यादा हम प्रेफ़र करेंगे, बिकॉज़ ही विल बी कम्युनिकेटिंग विद इन द टीम, और फिर क्लाइंट से भी जितना सीनियर होता जाता है बंदा, क्लाइंट से भी आप बात करते हो, हुँ, और उनके भी जो हैं क्लाइंट्स मेजरली हुँ, बाहर के ही हैं, यप, पाकिस्तान रिक्रूटमेंट की तरह। सही है। ठीक है। सही है। तो ऐसा ही है। यार हमारे मतलब पाकिस्तान में जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं या टेक स्टाफिंग कंपनीज़ हैं, उनके ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से ही होते हैं, क्योंकि वहीं से सब कुछ चल रहा है। या फेयर इनफ। तो मुझे वैसे था कि जैसे आपने पाकिस्तान अब आप पाकिस्तान रिक्रूटमेंट कंपनी चला रहे हैं, आपके लोकल क्लाइंट्स भी हों या एक्सपीरियंस होंगे, तो आपका पाकिस्तान में ओवरऑल बिजनेस का एक्सपीरियंस या यहाँ के लोगों के साथ डीलिंग का, यहाँ की कंपनीज के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने, इसके पीछे मुझे कुछ बैकग्राउंड लग रहा है। नहीं, बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा वो ये है कि मैं ना लिंक्डइन बहुत मैं आई प्रेफर कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करूँ, मैं लिंक्डइन स्क्रॉल करूँ, बहुत अच्छी क्योंकि बात हो गई। क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे नहीं मिलती, ठीक है, कोई ऑफेंड होता है तो हो जाए, लेकिन लिंक्डइन पे मिल जाती है, मोर और लेस मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें एक्सप्लॉयटेशन के बहुत ज़्यादा होते हैं कि कंपनीज एक्सप्लॉयट करती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो अब मुझे आपको ज़्यादा पता होगा कि ये लोकल ट्रेंड ज़्यादा है या यूनिवर्सल ट्रेंड है, या फिर मे बी वो 4-5 ही केसेस हैं जो मेरे ही सामने आ जाते हैं। हाँ, एक इंडस्ट्री का ट्रेंड इस मुल्क में आपके हिसाब से कैसा चल रहा है और क्या देखते हैं? यार ये सवाल ना थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सही है, क्योंकि कभी-कभी कुछ सवालात के जवाबात देने ज़रूरी हैं, कोई तो देगा। सही है। यार देखो, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा काम अच्छी नीयत से, साफ़ नीयत से और हलाल कमाने के लिए स्टार्ट करता है ना, हुँ, बहुत कम चांस होता है कि उस बेचारे के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हों। सही है। ये आई दोनों साइड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर अभी, सही है, एम्प्लॉयर की बात करें। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, सही है। कि जिसका बिज़नेस मॉडल भी बहुत क्लियर है, जिसके पास क्लाइंट्स भी बहुत ऐसे हैं कि जिनमें कोई डाउट्स नहीं है, जो जिसने प्रोसेसेस भी अपने ऐसे बनाए हुए हैं कि जो वो किसी को भी शो कर सकता है कि भाई मैं ये करता हूँ। सही, कुछ स्केप्टिकल नहीं कर रहा मैं। एग्ज़ैक्टली, तो अगर सही है। क्लाइंट ऐसा है या कंपनी ऐसी है हुँ, व्हिच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, तो ये इस बात का सबूत है कि भाई वो बहुत सुथरा काम कर रहा है। ठीक है। जहाँ पे आपको प्रोसेसेस के ऊपर आए-बाए-शाए जवाब मिलने लग जाएँ किसी के, सही है। आप समझ जाएँ भाई ये मसला है। कुछ पंगा यहाँ पे। तो जो जिन कंपनीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, वो कंपनीज़ हैं एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनीज़। सही है। वो मेजरली रात में ऑपरेट करेंगी, ठीक है। ठीक है? अब मैं नहीं बता रहा कि वो कौन-सी हैं, वो आप समझ गए होंगे मैं जो बिल्कुल रात में समझ काम गया, करेंगी। ऑडियंस भी समझ गई सब। यप। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो वो रात में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं, 99% उन्हीं के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है। जो बड़ी कंपनी होती है, वो अगर कुछ करती भी है ना, तो वो फिर बता देती है कि यार ये सीन बैड हो गया है, अब ले-ऑफ्स करने पड़ेंगे। वो अकाउंटेबिलिटी वो लेती है। पैसे नहीं रोकते, वो इस तरह नहीं करते कि भाई अचानक कोई सुबह उठे और उन्होंने कहा कि बस सब बंद है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। या उन्होंने जो है वो एम्प्लॉयी से उनकी चैट्स चल रही हैं कि भाई तेरे पैसे रोक लूँगा, ये कर दूँगा। बिल्कुल ऐसा ही ये है। वाले सीन सुथरी कंपनीज़ में नहीं होते नहीं हैं होते। आमतौर पे। ठीक है। बट जो इस तरह की डिज़ाइन कंपनी, चलिए मैंने नाम ले लिया, लेकिन डिज़ाइन स्पेसिफिक 2 टाइप की होती हैं। एक तो सही। होती हैं जो प्रॉपर काम कर रही हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट जो रात में जो चल रही होती हैं, और उसमें रात में भी सारी कंपनीज़ नहीं,
बट उनका तरीका ये वारदात कुछ अलग सा होता है Okay. विद द क्लाइंट। तो वो जब क्लाइंट के साथ ही इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं यार, तो उसमें जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई खुद भी सोचो यार, जब वो क्लाइंट को धोखा दे रहा है तो तुम्हें भी तो कोई क्यों धोखा नहीं दे देगा? देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तुम ऐसे स्कैम बिजनेस का ही पार्ट हो तो भाई रेडी रहो, ये कभी भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। उस सही वक्त है, तो तुम्हें fair enough. लगता है कि यार मैं आ रहा हूँ, डॉलर में सैलरी मिल रही है, गाड़ी वाड़ी मिल रही है, सब मिल रहा है मुझे, हम्म लेकिन वो 4-6 महीने की कहानी होती है और उसके बाद फिर इस तरह की स्टोरीज लिंक्डइन पे आ जाती हैं कि भाई ये हुआ था, मैंने ये किया था। अब वो दोनों तरफ से जवाबात सवालात चल बिल्कुल रहे ऐसे ही होते होता हैं, है। कंपनीज अपने एंड से इतना ज़्यादा क्लियर करती नहीं है। हम्म जो सही भी होगी ना भाई वो भी क्लियर नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि जो एक कमेंट वो डालेगा अगर सीईओ या कंपनी के मेन पेज से जाएगा तो हज़ारों कमेंट जो है वो नेगेटिव और बिल्कुल ऐसे ही है। जाएंगे। तो इसलिए जो सही भी होता है ना बंदा यार, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब खुदा ना खास्ता कल कल को मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि यार मैं इसकी कोई जो है ना वो सफाई देने लगूँ कि भाई ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। क्योंकि ऑब्वियसली जज वही बंदा हो रहा होता है जो पॉपुलर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंपनी ज़्यादा पॉपुलर होती है, एम्प्लॉय तो नहीं होता। सही है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा हाइप भी इस तरह की पोस्ट को मिल जाती है कि एक बंदा कुछ लिख रहा है, फिर दूसरे को हिम्मत आती है, वो कहता है मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, तो हो तो गलत रहा है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार अगर आप जा रहे हो कंपनी में, तो आजकल के लड़के को सब पता होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। सही है। वो ये नहीं कह सकता कि यार मुझे तो नहीं पता था ये लोग स्कैम करते हैं या जो कमिट करते हैं वो दे नहीं रहे होते लोगों को। सही है। सॉरी। तो नो प्रॉब्लम। तो आप बोल रहे हैं कि मोस्टली सबको लोगों को पता होता है अगर कहीं जाते हैं, या फिर नहीं पता तो वट आपको ऑफर आए तो उस ऑफर कंपनी को स्क्रूटनाइज करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो और हाँ यार तब जाओ। कंपनी को देखो ना, सही है। कंपनी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से बैकग्राउंड चेक किस तरह करना चाहिए? एक बहुत मिनिमम सा अगर होना चाहिए यार कंपनी। हाँ, जी। तो बैकग्राउंड चेक अगर करना हो किसी कंपनी का तो एक बेयर मिनिमम सा किस तरह किया जाए? यार बहुत नॉर्मल है, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो पहले ढूंढते हैं यार पहले मेरे से पहले किसने खरीदा हुआ था ये। तो एम्प्लॉयज़ के पास जाओ, एग्जैक्टली। लिंक्डइन पे जाओ, उसके फिल्टर में जाके एम्प्लॉयज़ पकड़ लो। एम्प्लॉयज़ को पकड़ो, ग्लास डोर पे चले जाओ, ग्लास डोर पे रेटिंग्स होती हैं, वैसे वो कभी कभी फेक भी होती हैं, हम्म लेकिन ये है कि उस पर वैसे लोग दे जाते हैं। ग्लास हम्म, डोर इज आई थिंक आई वुड से कि इट्स न्यूट्रल इनफ कि वो आपको कुछ हद तक सही पिक्चर दे देता है, लेकिन बेस्ट है कि अगर एक भी जानने वाला मिल जाए हाँ, तो वो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दे जाएगा कि यार ये है सीन, ये वाला सीन बैड है, ये अच्छा है, ये नहीं है। सही है। देखो एम्प्लॉयज़ तो किसी भी कंपनी को ये नहीं कहते कि ये परफेक्ट कंपनी है, सीधी सी बात है। क्या ठीक है। क्या? गूगल को भी, गूगल में भी जो काम कर रहे होंगे ना वो बोलेंगे यार गूगल में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग इतने मज़े करा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मसला होगा, ये चाहते हैं हम गुलाम बन जाएं। हम्म लेकिन कुछ ना कुछ उनका भी मसला होगा। सही है। वो कहेंगे यार इतने मज़े हुए हैं ज़िंदगी में, सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये कहते हैं ऑफिस तो आओ। हाँ तो अब वो है मसला है। हाँ, सही हालांकि है। उनका जो ऑफिस है, हर बंदा हम देख के कहे यार हमें तो ऑफिस ही जाना है भाई, ट्रू। वहीं रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, हर काम वहीं करना है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, लेकिन इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं कुछ है। नहीं है। तो फीडबैक तो आप सबसे ले लें, बट आप जो जो फीडबैक दे रहा है तो उसकी भी आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कैसा है, हम्म कि क्या वो बंदे का फीडबैक वैल्यूएबल रहेगा या नहीं, या वो ऐसा ही कोई बंदा है जो तंग रहता है सबसे। आई फील वही 3 4 5 लोगों से, 3 4 से भी ले लो और उसका मिडिल ग्राउंड ढूंढ लो, एंड देन यूल दैट्स इनफ कि समझ जाओगे कि कैसा है तो क्या। बेस्ट तरीका तो यही है कि एक्स एम्प्लॉयज से या करेंट एम्प्लॉयज से बात करें। हम्म एक्स तो यूजुअली बैड माउथिंग ही करते हैं, हाँ, करंट से करंट पूछ ले। होता है, बेहतर है कि उससे पूछ लो कि यार वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो कर रहा है ना अभी काम, तो वो सही। बेहतर देगा आइडिया। ठीक है। तो ये तो अभी हमने पूरा पाकिस्तानी प्रेमिसेस सेट किया ना, तो आप लोग अब्रॉड क्या करते हैं कुछ कंपनीज के साथ या जनरली? यार आपने बोला ना मोस्टली क्लाइंट्स पे आपके हैं। यार अब्रॉड में जो एक अमेजिंग चीज़ हम करने जा रहे हैं, ओके। विच वी आर अबाउट टू अनाउंस वेरी सून, ठीक है। is that we are sending people to US with the work visa, ओके। which is happening first time in Pakistan by any staffing company. सही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी और स्टाफिंग कंपनी अगर कोई और कर रही है तो मुझे बता दे यार, ठीक है। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन कोई कर नहीं रहा था। सही है। नो वन इज सेंडिंग पीपल टू US थ्रू अ रिक्रूटिंग एजेंसी। ठीक है। यस देर आर मेनी सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि ये काम कर रहे होते हैं और वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को 5-5 10-10 साल काम कराने के बाद भेज रहे होते हैं। भेज रहे होते हैं। ट्रू। सो वी हैव रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द कंपनी जो कि US की कंपनी है, इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस, ओके। and they are asking people to come over there. तो पाकिस्तान रिक्रूटमेंट इज़ अ टैलेंट पार्टनर फॉर देम। ओके। तो हम उनको वो टैलेंट ला के दे रहे हैं विच इज़ एलिजिबल टू गेट हायर्ड इन दैट रीजन। सही है। तो अभी अगेन टेक पीपल। स्पेसिफिकली टेक पीपल विद सही। at least 4 to 5 years of experience in software development, सही है। in cyber security, in AI machine learning, in QA automation, हम्म
क्योंकि जिसकी डिमांड है ऑब्वियसली उन्हीं को वो बुलाते हैं ना, सही है जिसकी डेफिनेटली। हायर डिमांड होती है। हम्म। डिमांड तो खैर हर तरह के टैलेंट की हो जाती है, हम्म। बट क्योंकि उनको भी आउटसोर्स करना होता है वो सही है। एम्प्लॉय हाँ कहीं पे किसी ना किसी क्लाइंट को बिल करना होता है, सही है। तो ऑब्वियसली फिर वो उस तरह का ही टैलेंट बुला रहे हैं ठीक जो है। कि रिक्वायर्ड है। बट यस, पाकिस्तान रिक्रूटमेंट इज़ कोलैबोरेटिंग विद सम कंपनी जो कि आपको यूएस जाने का एटलीस्ट मौका दे रही है भाई, ठीक है। इफ़ यू हैव द राइट प्रोफाइल। बिकॉज यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग EB1 EB2 वीज़ा के लिए भी 15-15 20-20 हज़ार डॉलर्स मांग रहे होते हैं कि यार हम भेज देंगे, और इवन भेजने की भी गारंटी नहीं दे रहे होते। सो केस बनाने की देते हैं वो गारंटी। एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट पाकिस्तान रिक्रूटमेंट आपको कनेक्ट करा देगा वहाँ पे, आपका प्रोफाइल वहाँ भेज देगा इफ़ दैट इज़ एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, QA ऑटोमेशन, AI मशीन लर्निंग, एंड देन देयर आर अदर फील्ड्स जो मैं आपको अगर आप कहेंगे तो लिंक भी शेयर कर दूंगा, Sure, यू definitely. कैन ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज Yep, वेल। yep. तो वो रिक्वायरमेंट है। सही है। और उसके बाद फिर ये होता है कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे, दैट US कंपनी विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल प्रॉपरली ट्रेन यू। सही है। क्योंकि जब आपका एक दफ़ा नाम आ जाएगा ना लॉटरी में, हुँ, सो देन यू विल बी गेटिंग ट्रेन ऑन टू इट। सही है। वो आपकी जॉब कैसे लगेगी, आपने वहाँ जाके इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, हुँ, वो 6 महीने का प्रोसेस होता है। ठीक है। मार्च से अक्टूबर का टाइम होता है आपके पास। सही तो है। उसके अंदर अगर इफ़ योर नेम इज़ इन द लिस्ट, देन ऑब्वियसली यू विल हैव 6 मंथ्स टू प्रिपेयर। उसमें आपको रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन बता देंगे कि यार ये सर्टिफिकेशन कर लो तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब। हुँ, क्योंकि वो प्रोफाइल सब कुछ प्रोसेस से पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। सही है। मतलब वो आपकी, अगर मैं आज प्रोफाइल उनको दूँ, तो जैसे आपने कहा कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही है। सो वो पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बाद में सरप्राइजेज नहीं देते। सही है। वो सबसे पहले फैसला लेंगे कि यार इसको प्रोसेस करना है या नहीं करना। वो सही है। आपकी पूरी प्रोफाइल देखेंगे डिटेल्ड, वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी देखेंगे, वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी देखेंगे, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी देखेंगे कि यार वहाँ जाके हम बुला तो लें उसको, हुँ, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन लेवल नहीं है कि वो वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ काम कर सके तो फिर कैसे बुलाएंगे। सही है। आइल्स चाहिए होगा। नहीं, आइल्स नहीं चाहिए होगा, सही है। बस बट बोलना आना चाहिए, बोलना आना बोलना-सुनना चाहिए। आना चाहिए, बोलना, सुनना, लिखना। हाँ, वो उसकी ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं उनकी कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी होती है कन्वर्जेशनल कि वो बात कर सकते हैं। हुँ, तो इफ़ दे कैन मैनेज, इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि वो क्या बोल रहे हैं, तो काम चल जाता है, मैंने देखा है। सही इट्स है। नॉट कि भाई कोई हमें अंग्रेज़ी एक्सेंट वाले लोग नहीं चाहिए होते। हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि यार आप कॉन्फिडेंट कितने हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। हुँ, गलत गलत बोल के भी अगर कॉन्फिडेंट हैं आप और रुक नहीं रहे, तो हाँ, काम चल जाता है यार। सही क्योंकि है। जो हायर कर रहा है, अच्छा ये वाले केस में जो हम बाहर भेज रहे हैं लोगों को, इसमें थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है आपके साथ। बट जो नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज़ हमारे पास आती हैं, उनको पता होता है कि भाई पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं तो क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता कि यूएस एक्सेंट चाहिए उनको। हाँ, ट्रू। वो कहते हैं भाई डेवलपर चाहिए और बस ऐसा हो कि अपनी बात समझा सके और हमारी समझ सके, हाँ, दैट्स इट। बोल ले और काम कर ले। इफ जी, आई एम जी, रॉन्ग, नॉट एग्ज़ैक्टली। रॉन्ग, सॉरी। So सही है। this is something interesting that we are doing, which is I haven't seen any other recruiting or IT staffing companies doing it, but alhamdulillah we had the opportunity. उनके CEO भी अभी आए हुए थे and उनसे हमारी मिले and we signed an MOU on that. सही है। So व्हाई यूएसए? यार why not USA? नहीं, पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, जैसे यूरोप में भी बहुत काम चल रहा है टेक का, ये सब, तो यूएसए का पर्टिकुलर क्या है? यार बड़ा मैं तुम्हें सिंपल जवाब दूंगा कि अपॉर्चुनिटी ही USA की मिली भाई हमें। सही है। हम काम तो बहुत जगह कर रहे हैं, हुँ, लेकिन लोग भेजने की अपॉर्चुनिटी और किसी ने अभी दी नहीं है। जो ठीक। बाकी जगहें देती हैं यार, वो जो है ना वो ऐसी जगहें होती हैं कि जिन पे हम खुद शायद नहीं जाना चाह रहे होते। फॉर ठीक है। एग्जांपल गल्फ़ के अंदर हम लोग इंटेंशनली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे। सही है। उसकी वजह है कि यार उनके प्रोसेसेस इतने स्लो हैं, हुँ, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम यार। ठीक है। मतलब वो आपको 3-3 महीना अभी भी लगा रहे हो आज के दौर में भी टेक बंदे को हायर करने के लिए। ओके, सो हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, बट दे टेक टू मच टाइम। सही है। तो इसमें फिर आपका टैलेंट उतनी देर में कहीं और निकल जाएगा। वो तो अगली जगह को छोड़ के भी आ जाता है। हाँ, इतने टाइम में जितनी देर में वो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका इज़ वेरी फास्ट। तो हमें ये फ़ायदा होता है कि भाई जब वहाँ पे प्रोसेस होता है ना बंदा, हुँ, या इवन पाकिस्तानी कंपनीज भी जो काम कर रही हैं, उनका एटलीस्ट प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। हुँ, ये कभी कभी विद इन अ वीक भी ऑफर आ जाती है आपको सही है। कि आप उनको समझ आए, ये अगला इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल पार हुआ, ऑफर हो गई। क्योंकि उसकी वजह ये होती है ना यार कि इन दी एंड मनी इज़ इन्वॉल्व ना। हुँ, कोई सीट खाली है इसका मतलब है वो अनबिल्ड सीट है। हाँ, अब चाहे वो आउटसोर्स सीट है या कोई सैस कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसकी सीट है, इन दी एंड सीट के पीछे पैसे तो है ना भाई। बिल्कुल है, सही है। वो जितने दिन खाली है
इसका मतलब है बिजनेस का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, बिल्कुल राइट, ऐसे ही। सो टेक्निकल रिक्रूटमेंट में तो मैं वैसे ही सबको ये बताता हूँ, जो भी न्यू रिक्रूटर्स हमारे पास आते हैं उनको ट्रेन करते हुए मैं कहता हूँ यार पेस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू मैच विद। सही है। पेस को मैच कर लोगे ना मेरे, बहुत पैसा कमा लोगे। ठीक है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि लोग पेस को मैच नहीं कर पेस को मैच पाते, नहीं कर उनको समझ नहीं आ पाता कि यार कितने टाइम में क्या करना है, उसी की तो गाइडेंस हम देते हैं। सो आई एम ट्रेनिंग टेक्निकल रिक्रूटर्स एज वेल, अपनी टीम में भी हमने कुछ लोग को ट्रेन करना स्टार्ट किया है। सही है। एंड अगर कोई लोग सीखना भी चाहें तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट। सही है। ये आप लोग की वेबसाइट से सारे लिंक्स वगैरह हैं सारी वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली पीपल कैन रीच आउट एंड अप्लाई फॉर डिफरेंट पोजीशंस, बट हमने कोई ऐसा टेक्निकल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को अलग से एक मॉड्यूल नहीं बनाया हुआ। उसके लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट। हाँ, वी हैव अ लैंडिंग पेज ऑफ दैट, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट लिंक, Yep. जिसके ऊपर लोग टेक्निकल रिक्रूटमेंट पे ट्रेन होना चाह रहे हैं अगर, कि दे वांट टू बिकम एन आईटी रिक्रूटर। सही। सो ऑब्वियसली वी कैन प्रॉपर्ली मेक अ प्लान फॉर दैट। सही। तो अभी मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि आप लोग यहाँ से लोगों को ढूंढेंगे, लोगों को लेंगे और आप उस कंपनी के साथ कांटेक्ट करवा देंगे, देन दैट कंपनी टू इज़ अ रिक्रूटमेंट कंपनी समथिंग, जो एक दफ़ा वो चेक कर लेंगे कि हाँ ये बंदा आगे डिमांड में है, फिर वो लोग आगे जगहों से कंपनी से कांटेक्ट करा देंगे और आपको इंटरव्यू सेट करा देंगे और आपको जॉब लेके दे देंगे और आप वहाँ पे चले जाओगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा एंड वंस यू गेट अ जॉब you'll बी देयर और आपका आगे का स्टेटस तो सेम ही होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जॉब यहाँ बैठ के नहीं होगी, हाँ, वो उधर जाके। यहाँ से तो वो आपको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो जो कंपनी है जिससे हम कनेक्ट करा रहे हैं वो अपनी बेस पे वीज़ा देगी आपको, ठीक है। विच इज़ अ ह्यूज थिंग। ठीक है। कोई भी कंपनी रैंडमली किसी को वीज़ा नहीं दे रही यूएस में भी, पाकिस्तानी किसी बंदे को। सही है। वो कहती है पहले हमारे साथ 4-6 साल तो लगाओ दोस्त। क्रेडिबिलिटी अपनी बताओ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम लोग क्या ऐसे हैं कि हम जो ऑफ़र ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपकी डायरेक्ट जॉब जो होगी, वो होगी ही यूएस की कंपनी के साथ। हुँ, अब वो जो कंपनी है वो भी आपको कहीं पे बिल करेगी, आउटसोर्स करेगी। सही है। सही है, तो वो कंपनी तो आपको अपने पेरोल पे बुला लेगी। हाँ, लेकिन उसके बाद उसने आपको यूज़ भी तो करना है ना आउटसोर्स करने के लिए कहीं। बिल्कुल। तो उसके जो इंटरव्यूज़ होंगे उसके लिए वो आपको प्रिपेयर करेंगी। ठीक है। आपका पेरोल तो पहले महीने से चलना शुरू हो जाएगा। हुँ, लेकिन इन दी एंड इफ़ यू आर नॉट यूज़फुल आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो वो उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है ना कि एक बंदे को बुला तो लिया और वो रिलेबल ही नहीं है, हाँ, क्या फ़ायदा उसको तो बुलाने वो का। तभी उनका जो प्रोसेस होगा वो भी स्क्रूटनाइज़ का टफ होगा, वो अपने हिसाब से करते होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले वो सीवी देखते हैं हमसे लेके। हाँ, हम टैलेंट पार्टनर इसीलिए हैं कि वो कहते हैं यार साहब हमने बहुत लोगों को ट्राई किया पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि आप करो ये काम। सही है। कि हमें बहुत रैंडम उल्टी-सीधी सीवीज़ और पता नहीं क्या-क्या लोग देते रहे हैं। ऊँचे पकवान और क्या कहलाते हैं, फीका वो उन्होंने सबको ट्राई चीप किया। दुकान फीका पकवान। बिल्कुल, फिर हमारे पास वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने हमारे साथ एक प्रोसेस किया। उसके बाद दे फेल्ट लाइक कि नहीं यार हम आपके साथ हम एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करेंगे, अब आपके अलावा हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे फॉर दिस सही। ईयर एटलीस्ट। ठीक है। तो 1 साल अब आप लोग की पार्टनरशिप है, इंशाल्लाह यू गाइस आर गोना अब ग्रो। नेक्स्ट अभी जो कमिंग मार्च है इसके अंदर एंट्रीज जाएंगी। सही। इससे पहले वी वांट टू हैव एज मेनी पीपल हु आर रेलेवेंट, तो हु आप आर भी स्क्रीन करेंगे पहले भेजने से पहले अपने ऑब्वियसली यार, हमारा तो एटलीस्ट जो चीज़ सीवी से स्क्रीन हो सकती है वो तो हम करते हैं, कि ठीक हमें है। पता है कि 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और उन उन टेक्नोलॉजीज़ में है जो उन्हें चाहिए, ठीक है। तो वो तो हम करेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल नेक्स्ट है, वो सही। फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट आगे से करवाएँ या हम अपने एंड पे करें, ठीक है। बट वी विल सी कि उसमें क्या है। लेकिन ये तो लाज़मी है कि मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हुँ, एंड जो 4 से 5 टाइप्स मैंने आपको बताई, उसी तरह के लोग चाहिए। ठीक है। अभी प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैनुअल क्यूएज़ इनकी नहीं है रिक्वायरमेंट। सही है। तो तो वो हम बट क्लियरली आ बता जाएगी इवेंचुअली अगर आती जाती यार है। हाँ, देखो अब यही है कि मार्केट इवॉल्व तो कर रही है दोबारा, 2025 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बेटर, बट लेट्स सी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यू नेवर नो कि हुँ, कैसी मार्केट जाएगी। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ इवन एट दिस मोमेंट, देयर आर सर्टेन रिमोट कंपनीज़ हू आर वर्किंग विद अस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो यूजुअली जो दिसंबर का स्टार्ट ही होता है ना, उससे काफ़ी पोज़ीशंस कम हो जाती थी हर साल, सही है। अदर देन कोविड। बट हुँ, अभी तो मेरे पास अभी भी काफ़ी रिमोट कंपनीज़ भी हैं, ऑन साइट और हाइब्रिड तो हैं ही। सही है। बट द गुड पार्ट इज़ दैट कि यूएस की तरफ से अभी भी काम हमें इस क्वार्टर के एंड तक भी आ रहा है, व्हिच इज़ अ सही। ह्यूज थिंग, ठीक कि है। आपके पास काम है तभी तो आप आउटसोर्स कर पा रहे हो ना इतना। हुँ, और प्रोस्पेक्टिव चीज़ें भी अच्छी हैं जो भी नज़र आ रही हैं हमें नॉर्थ अमेरिका में। सही। तो ये जनरल प्रोसेस क्या होगा अगर किसी को आपके साथ ये स्टार्ट करना है तो साइन अप वेबसाइट से ही या फिर हाँ यार, मैं आपको लिंक दे दूँगा, यू कैन डेफिनिटली। डेफिनिटली पोस्ट दैट इन इन योर प्रोफाइल।
तो वो आप बिल्कुल शेयर कर दें। सही है। वैसे प्रोसेस यही है कि कोई फॉर्म से साइन अप करना एक है? फॉर्म होगा, उसमें ठीक कुछ है। क्वेश्चंस होंगे ठीक है। रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी। हुँ, बहुत लंबा नहीं होगा, 40 सेकंड में आप फिल कर लेंगे। ठीक है। वो मैं मेक श्योर करता हूँ अपनी टीम को कि भाई इतना लंबा ना हो कि कोई फेल ही ना कि करे। कोई बोर हो जाए। सही है। बोर नहीं करना किसी को। ठीक है। बस सीवी अटैच कर दो या लिंक्डइन यूआरएल डाल दो, ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंफर्म कर दो, हुँ, टेक्स्ट टैग कंफर्म कर दो। बस। स्टूडेंट वीज़ाज़ पे लोग जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ भी बहुत महँगे पड़ते हैं और उस पे भी और उसमें बहुत फिर आप जॉब नहीं कर सकते ना फुल टाइम, ये तो आपको है ही 2 फुल साल तो टाइम आप जॉब कर ही वीज़ा। सकते हो कुछ। ये तो है ही फुल टाइम जॉब वीज़ा। बिल्कुल है। तो आप जाते ही पहले दिन से जॉब कर सकते हो, हुँ, एंड देन यू हैव ऑल दी चांसेस टू गेट ग्रीन कार्ड सून। राइट। और वो जो आपका दूसरा वाला रिक्रूटमेंट वाला है नॉर्मल, उसमें अगर किसी को आपके साथ हो लाइक वो आप लोग ही रीच आउट करते हैं या फिर उसमें भी लोग आके साइन अप करते हैं कि मेरी प्रोफाइल भी अवेलेबल है, यू गाइस कैन स्क्रूटनाइज़ मी, और अगर मेरे लिए कुछ अवेलेबल हो तो आप बताइएगा वो किस तरह से? ये वो तो हमारी वेबसाइट पे बहुत ओपनली होता है, ओपन जॉब्स का टैब है और ये जॉइन एज अ टैलेंट का भी टैब है हमारा। ओके। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्रंट पे ही आपको ओपन जॉब्स एंड जॉइन एज अ टैलेंट दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। कि अगर आपकी किसी जॉब से नई रेलेवेंसी है हुँ, तो फिर आप जॉइन एज अ टैलेंट पे जाएँ, वहाँ पे आप अपना टैग सेलेक्ट करके अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट करके यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल ओवर देयर। सही है। और उसमें आप लोग कुछ लेते हैं, पेमेंट्स वगैरह होती हैं या फिर वो फिर आप का क्लाइंट का लेना-देना होता नहीं, है? हम लोग तो यार इस क्लाइंट में नहीं ले रहे जो यूएस भिजवा रहे हैं हम उसमें नहीं ले रहे, हाँ, तो बेचारों लोकल में क्या लेंगे। तो फिर आप लोग अर्न कैसे कर रहे हैं? हम कंपनी से पैसे लेते हैं ना यार। अच्छा, आप उनको टैलेंट लाके देने का पैसा लेते हैं। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली है, वी चार्ज फ्रॉम कंपनीज। सही है। वी चार्ज फ्रॉम कंपनीज। वो तो हम जब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा बड़ा क्लियर था कि कैंडिडेट से नहीं लेने अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे अब गल्फ़ वगैरह में हायरिंग होती है ना, तो उसमें वीज़ा और इन प्रोसेस के अंदर हमें अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं यहाँ से, सही है। तो उसके अंदर लिए जा सकते हैं। बट हमने अभी तक जो है वो किसी कैंडिडेट से रिमोट ऑन साइट एलोकेशनल जॉब के लिए पैसे नहीं लिए। नहीं लिए, सही है। सो सम व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आई फील कि अगर कोई बंदा है जिसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं एंड ही हैज़ समथिंग, मतलब उसके पास स्किल्स हैं और वो आप लोगों के पास आता है, तो ही कैन गेट समथिंग वेरी यूज़फुल आउट ऑफ यू गाइस। वो भले पाकिस्तान के अंदर रिमोट हो या हाइब्रिड हो या अभी आपका यूएस वाला जो सीन आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता जैसे अब आप लोगों ने भी स्टार्ट करेंगे राइट इसको भी, तो ये भी जनवरी से आप कैंपेन्स वगैरह देखना शुरू कर देंगे। राइट, तो इसमें भी आप लोगों का पोर्टफोलियो बनने लग जाएगा। तो आई फील कि फॉर समवन who's graduating or who has a few years of experience under his belt, I feel you guys are building a great platform to help them find the jobs. क्योंकि I feel companies के end में मैं नहीं बोलता, बट अगर किसी बंदे को ही नौकरी मिल जाती है किसी के थ्रू, तो आई फील दैट्स गुड टू। क्योंकि एम्प्लॉयर्स को तो आई फील एट द एंड मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, लोगों को अगर सिंपल सिंगल सिंगल बंदे को मिलता रहे तो दैट्स गुड राइट। यार ऐसे ही है, ऐसे ही जो कंपनी बनाई भी थी वो इसी मकसद से बनाई थी कि यार कैंडिडेट से हमने पैसे नहीं लेने। कैंडिडेट्स को, पाकिस्तानी यूथ को ग्रूम करना है, उनको बताना है भाई आपका क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक आप जा सकते हो। सही। जो चीज़ें हमने फ़ील की हैं, बिकॉज़ व्हेन यू आर स्टडीइंग इन मैट्रिकुलेशन एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज सिस्टम, ज़मीन आसमान का ज़मीन फ़र्क है आसमान ना का भाई। फ़र्क होता है, बिल्कुल सही है। तो जब हमने इन दोनों फेजेस को देखा, मैं तो खैर मैट्रिकुलेशन का पढ़ा हुआ हूँ, हुँ, लेकिन जब मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ कैम्ब्रिज वालों से और मैट्रिकुलेशन वालों से करता हूँ, तो पता लगता तो है मैं डिफरेंस चाहता हूँ कि यार ये गैप कम हो। कम हो ये जाएगा। गैप ऐसे ही कम होगा कि हम मेन स्किल पे जाएँ। सही है। मेन स्किल क्या है? टेक्निकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इस पे काम कर लें आप, आपको वो वाला इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? तो अपने ऊपर आप काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कैम्ब्रिज स्कूल से है या कहीं से है। आप पीले स्कूल में भी पढ़ के आगे जा सकते हैं। सही। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कोई सही गाइड करने वाला, सही अप्रोच देने वाला वो इंसान जो उस मार्केट में बैठा हुआ है। हुँ, वो नहीं कि जो कह रहा है मेरा कि कोर्स खरीद ले भाई। हाँ, कोर्स खरीदने के बाद बोले कि मेरे मुझे क्या पता आगे काम कैसे पकड़ना है, मैंने तो कोर्स करा दिया, मेरी फ़ीस दो। हाँ, ये तो काम मैं नहीं करता भाई। ठीक है। हम कहते हैं आप हमारे पास आओ, अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ, हम खुद कॉन्टैक्ट भी करेंगे और अगर आप रेलेवेंट हो और ओपन जॉब है, हुँ, तो भाई हम किसी भी बंदे को, ऐसे बंदे को छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज़ दैट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर। या आप समझते हैं कि यार हम सीवीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो इसीलिए नहीं कर रहे होंगे भाई कि आप उस पोज़ीशन में मैच नहीं कर पा रहे, जो जब हमें चाहिए। किसी में मैच करेगी तो हम कर देंगे अब रिस्पॉन्ड। करेगी तो आपसे ज़्यादा जल्दी हमें पोज़ीशन फ़िल करने की, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं। ज़ाहिर-सी बात है, तो हम लोग को नौकरियाँ मिलेगी उतना आप लोग कमाओगे। एग्ज़ैक्टली, तो द बेस्ट वे, जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटर को अप्रोच करने का जो तरीका था, हुँ, कि आप पर्सनलाइज़ रहें, उससे वही बात करें कि जो वो सुनना चाह रहा है। हुँ, अगर वो नहीं आप सुना सकते,
तो अभी वेट करें सही अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि अगर आपने एक रिक्रूटर के साथ गलत रिलेशनशिप बना लिया, मतलब उसको आपने ये बोल दिया कि यार तुम तो जॉब नहीं लगवाते, ये नहीं करते, तो हम तो कंपनी है भाई, हम तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिक्रूटर्स एट टाइम्स जो है वो माइंड में रख लेते हैं कन्वर्जेशन, कि यार लास्ट टाइम इससे बड़ी एग्रेसिव कन्वर्जेशन हुई थी, ये बंदा शायद सही नहीं होगा। या डोर्स तो आई फील कहीं भी क्लोज नहीं करने चाहिए, वट एवर। लोग कर देते हैं अक्सर, मैं देखता हूँ कि जैसी बात है यार, फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के पास स्किल भी नहीं है, उन्हें कोई बता भी नहीं रहा करना क्या है, पैसा कमाने को इतना ज़्यादा मुश्किल और हवा बना देते हैं कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि साथ साथ कंपनीज भी इतनी अच्छी हमारे पास नहीं है जो ट्रेन कर सकें या लोगों को जल्दी काबिल बनाए। कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपने एंड पे, ऑब्वियसली डिफरेंट एनजीओ ये काम कर रही हैं, बट वही है, फिर उनका मैं करिकुलम भी देख रहा होता हूँ यार, तो फिर वही होता है कि बस अल्लाह करे कि और बेहतरी करें वो उसमें, सर क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल। जो स्किल्स पे वो काम किया जा रहा है उन प्रोग्राम्स में, तो बस मैं यही कहता हूँ यार कि अगर ये लोग फीस अवेलेबल करा रहे हैं तो ही ठीक है भाई। वरना तो पैसे दे के तो ये स्किल्स नहीं लेने चाहिए, मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। सही। तो ओवरऑल हसन भाई, आपके साथ बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हुई, बहुत आई फील फ्रूटफुल रहेगी फॉर द ऑडियंस एंड आपके अपने लिए भी इंशाल्लाह। कि अब आई फील के जो हमारी मोस्टली टारगेट है वो यही ऑडियंस जो है वो यही है, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर यंग प्रोफेशनल्स, आई कॉल देम यंग प्रोफेशनल्स। तो कोई एंडिंग रिमार्क कुछ आप एंड में बोलना चाहेंगे, या फिर वी कैन कॉल इट अ डे यहाँ पे? यार एंडिंग रिमार्क एज सच नहीं है, हम्म, बस यूथ को ही पैगाम देना है सही है। कि अपने आप को मेक श्योर करो कि आज के वक्त के साथ अपडेट रखो, हम्म, ना सिर्फ अनएजुकेटेड चीज़ों में बट एजुकेटेड चीज़ों में भी। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर इंस्टा डाला हुआ है, ट्विटर डाला हुआ है ना, तो भाई लिंक्डइन भी डाल लो मेरे भाई फ़ोन सही पे, है। ठीक है? अब डाल लिया तो तुम उसको फिर यूज़ भी करो, वो भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा आपको कि हर उस चीज़ का पार्ट बन जाओ जो कहीं ना कहीं आपको करियर वाइज गाइड कर रही है। करियर वाइज या पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर रही है। हाँ, पर्सनल आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर कर रही है, लिंक्डइन इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? इसी तरह स्टाफिंग कंपनीज़ भी आपको हेल्प कर रही हैं टू ग्रूम, बिल्कुल ऐसे। तो उनके पेजेस को फॉलो करो, उनके कंटेंट को देखो वो क्या कह रहे हैं। जैसे रिक्रूटर्स को देखो। कि हम जैसे बता रहे होते हैं कि भाई हम नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट से जब बात करते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, हम्म, तो वो नोट करो कि हम्म, क्या चीज़ लोग पूछ रहे हैं, सही है। राइट? तो यही है कि यार आपको अभी से यंग एज से ही, मैं तो कह रहा हूँ 10-12 साल से आप जो यूथ है उसको रेडी रहना पड़ेगा, आज का दौर बहुत तेज़ है। हम्म, बट द गुड पार्ट इज़ कि लोग वक़्त के साथ शार्प होते जा रहे हैं, हम्म, तो उनको अपनी शार्पनेस को सही जगह यूज़ यूज़ करना है। करना पड़ेगा। सो यार दैट्स इट। बाकी तो आई एम होपफुल कि इसको काफ़ी लोग सुने और इंशाल्लाह। जो हमारा न्यू वेंचर है उसमें लोग पार्ट लें, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग रियली अमेजिंग एंड न्यू दैट वी आर डूइंग, नॉट अ हम्म, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। यप। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ दोज़ हू विल बी या अप्लाइंग टू अस। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस Thank टू। you so much for inviting me over थैंक यू here. It was सो a मच फॉर pleasure टेकिंग योर meeting टाइम। you. Likewise Assam bhai, and thank you very much for taking out the time You're welcome. and being here. बाकी until next time inshallah. Thank See you. you soon. ठीक है, Take खुदा हाफिज़। Allah Hafiz.